आगे बात अब करते हैं पीएम की, यानी वजीर आजम के तहत जो पीएम केयर फंड था और पीएम केयर फंड के तहत वेंटिलेटर्स बांटे गए, पूरे मुल्क के अंदर वेंटिलेटर बांटे गए। लेकिन जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो पता लगा कि जिन रियासतों को वेंटिलेटर दिए गए वो तो काम में ही नहीं है, जिसके बाद वजीर आजम ने भी इसका संजीदा नोटिस लिया। लेकिन अब की बात, ये जो तस्वीरें हैं ये वादी कश्मीर के एक मारूफ अस्पताल की है, सरकारी अस्पताल की है, जहां पर पीएम केयर के तहत बेचे गए वेंटिलेटर कॉरिडोर में है, लेकिन बीमारों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, बीमारों के लिए इसे नहीं लगाया जा रहा है। तकनीकी लोग अगरचे कैमरा पर कोई बात कहने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हमारी जो बात हो रही है अस्पताल के जिम्मेदारों से, तीन चीजें वो मान रहे हैं। कह रहे हैं कि पीएम केयर के तहत जरूर वेंटिलेटर्स तो लाए गए हैं, लेकिन इसके लिए जो बुनियादी चीजें हमारे को चाहिए, एक टेक्निकल टीम, वो आज तक भी नहीं मिली। उसके साथ साथ हाई प्रेशर ऑक्सीजन वो भी दस्तयाब नहीं है, और साथ साथ और भी चीजें जो इसके साथ बुनियादी चीजें चाहिए थी। इसलिए जब वो नहीं है तो हमारे पास वेंटिलेटर होने के बावजूद भी हम इसे इस्तेमाल नहीं करते हैं। आनन फानन में इन वेंटिलेटर्स को बाद में वहां कॉरिडोर से हटाया भी गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब हम तीसरे दौर की यानी तीसरे लहर की बात करते हैं, वेंटिलेटर्स आज के दिन भी हमारे पास चालू नहीं है, तो सवाल उठता है लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर मरकजी हुकूमत तक कि क्यों इस तरीके की पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं किया जाता है कि जब कोई चीज बेची जाए, जब टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जाए तो टेक्नोलॉजी को चलाने वाले लोगों के लिए भी एक तैयारी की जाए। सीधे श्रीनगर चलेंगे, जो हमारे साथ इस वक्त अमजद खान ने ज्वाइन किया है, हमारे नुमाइंदे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। अमजद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। कॉरिडोर की तस्वीरें हैं, तस्वीरों के बाद आप लगातार इस खबर पर प्रोसेस कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, अभी तक क्या कुछ सामने आया है? क्योंकि हमारे पास इत्तला यह है कि जम्मू सूबे में भी इस तरीके की खबरें हैं। हमने पिछले दिनों भी जो है डोडा किश्तवाड़ की खबर दिखाई थी कि वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद खुद पीएमओ में मीटिंग हुई, उसमें भी इस बात का खुलासा पेश हुआ और यह कहा गया था कि अब स्ट्रीमलाइन किया गया है। तब से लेकर आज तक 10-12 दिन हुए, क्या कुछ चीजें स्ट्रीमलाइन हुई है और तस्वीरें किस अस्पताल की हैं? साल 2020 में मरकजी सरकार ने फंड रिलीज किया, पीएम केयर फंड को बाद में ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट किया गया था, इस्तेमाल किया गया था। साल 2021 की शुरुआत से ही हमने देखा है, जब से कोरोना की लहर आई है, कहीं सारे अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट्स नहीं थे, कहीं सब में जनरेशन यूनिट्स नहीं थे, कई सारे अस्पतालों में वेंटिलेटर्स नहीं थे या कम पड़ रहे थे। पीएम केयर फंड के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में, अलग अलग बड़े अस्पतालों में पीएम केयर फंड के अंतर्गत लाकर के वेंटिलेटर्स पहुंचाए गए थे, जिनमें से कई सारे वेंटिलेटर्स कश्मीर भी आए हैं। कश्मीर के कई सारे अस्पतालों में ये वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है वो काफी ज्यादा दुखदायक इसलिए है गौहर, क्योंकि श्रीनगर के सीडी हॉस्पिटल जो सबसे बड़ा कोविड यूनिट देखा गया है, वेंटिलेटर्स आए हैं, पीएम केयर का मोहर उस पर लगा है, लेकिन वेंटिलेटर गलियों में रखे गए हैं, कोचों में रखे गए हैं, अस्पताल के जहां होने चाहिए हैं वार्ड के अंदर वहां मौजूद नहीं है, जो है वो डिफंक्ट है। यानी यहाँ पर भी पूरे हिंदुस्तान के हर शहर की तरह कश्मीर से भी खबरें अब पीएम केयर फंड के अंदर आने वाले जितने वेंटिलेटर से उनके खिलाफ खबरें हैं कि या तो डिफंक्ट है, या तो इंस्टॉल करना नहीं आ रहा, या फिर डिलीवरी तो हो गई लेकिन इंस्टॉलेशन की टीम नहीं पहुंची, जिसकी वजह से अस्पताल में वो वेंटिलेटर्स महज एक शो पीस बनकर रह गए हैं। कई सारे अस्पतालों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि कई सारे आला अधिकारी जाते रहते हैं अस्पतालों में, उन वेंटिलेटर्स को उठाकर स्टोर्स में डाल दिया है ताकि वेंटिलेटर पर किसी की नजर ना पड़े, मीडिया की नजर ना पड़े और लोगों को जो अंदर मुश्किलात का सामना है उन पर कोई नजर ना पड़े। इसके लिए काफी सारी तरह की अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस तो अस्पतालों में पहले से है, लेकिन अब आला अधिकारियों के सामने भी खुद को साफ रखने के लिए इन वेंटिलेटर्स को उठाकर स्टोर रूम्स में रखा जा रहा है, या फिर इन जो वेंटिलेटर्स है इनको लगाकर शोपीस की तरह रखा जा रहा है, जो फंक्शनल नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं, जिस चीज के लिए बनाए गए हैं वो पूरी तरह से सुविधाएं लोगों को ये वेंटिलेटर्स नहीं दे पा रहे हैं। अमजद, क्या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज की तरफ से या हेल्थ अथॉरिटीज की तरफ से कोई बात कम्युनिकेट हुई आपके साथ कि क्यों ये यूज नहीं हो रहे हैं, कब तक ये यूज होंगे? क्या कोई बात वो कह पा रहे हैं इस सिलसिले में? देखिए, जैसे जैसे अलग अलग शहरों से पूरे हिंदुस्तान के हमने देखा है कि पीएम केयर फंड के अंतर्गत लाए गए जितने वेंटिलेटर्स इनके खिलाफ खबरें आई हैं, धीरे धीरे शुरू हो चुका है कि सबसे पहले हॉस्पिटल अथॉरिटीज के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका था। जम्मू कश्मीर के अंदर भी ऐसे जब बातें सामने आई तो प्रशासन से जब बात करने की कोशिश की तो पहली बात तो हॉस्पिटल अथॉरिटीज इस चीज को मानने से मना कर देते हैं कि हमारे पास में पीएम केयर के अंडर का कोई वेंटिलेटर आए हैं। अगर आए हैं उनसे सवाल पूछा जाए कि डिफंक्ट क्यों है तो वो कहते हैं कि बिल्कुल डिफंक्ट नहीं है, फंक्शनल है,
लेकिन अस्पतालों के अंदर जाकर वार्ड के अंदर हम शूट नहीं कर सकते, हम देख नहीं सकते वहां पर जाकर के कि वो जो चल रहे वेंटिलेटर्स है वो पीएम केयर फंड के हैं या अस्पतालों में पहले से मौजूद है। यानी जवाबदेही किसी की नहीं है। पीएम केयर फंड के अंदर जम्मू कश्मीर के भाजपा ने भी 3 करोड़ रुपए दिए थे, जिन 3 करोड़ रुपए का ये वेंटिलेटर यहाँ पहुंचा है, लेकिन उनको भी कोई इस बात का जवाब नहीं देगा, क्योंकि सवाल कोई आज के प्रशासन में अस्पतालों के अंदर जाकर नहीं कर सकता। तो ये जो तस्वीरें हैं ये कब की हैं? क्या ये पुरानी तस्वीरें हैं या ताजा तस्वीरें आपके हाथ लगी हैं? ये गौहर आज सुबह की तस्वीरें हैं। आज सुबह 3:30 बजे के आसपास एक पेशेंट वहां पर मौजूद थे, जो अपने पेशेंट के लिए वहां पर एक अटेंडेंट मौजूद थे जो एक वेंटिलेटर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें वेंटिलेटर नहीं मिल रहा था। वेंटिलेटर जो लगा था उनके बेड के साथ में, जो आप देख पा रहे हैं तस्वीर में भी, वो फंक्शनल नहीं है, वो पूरी तरह से बंद है। दूसरा वेंटिलेटर की तलाश में जब वो अटेंडेंट निकले तो उन्हें हॉस्पिटल के अलग अलग कॉरिडोर्स में ये वेंटिलेटर्स रखे मिले हैं। वेंटिलेटर्स की तलाश में उस पेशेंट ने अपनी जान तो गंवा दी, लेकिन एक तस्वीर सामने सबके साझा कर दी है कि जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में भी वेंटिलेटर्स को लेकर वही एक तस्वीर जारी है जो पूरे हिंदुस्तान में अभी चल रही है। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ये खबर शेयर करने के लिए कि हुकूमती वादों के बावजूद भी अभी इंतजामिया को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। 5 बेड तो हम बना रहे हैं पंचायतों के अंदर, लेकिन शहरी श्रीनगर के बड़े अस्पतालों के हालात क्या है आपके सामने है। और फिर वो लोग जो इस वक्त कोविड का शिकार है, अस्पतालों के अंदर है, वो लगातार इस बात की शिकायत तो ज़रूर कर रहे हैं कि बड़े डॉक्टर तो दूर, अब तो छोटे डॉक्टरों ने भी रूटीन में चेकअप करना बंद कर दिया है और फ़ोन पे ही सब कुछ चलाने की कोशिश की जा रही है।